चलिए, आज ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट क्लास है। इसमें आज हम एक टॉपिक बचा हुआ था, ऊंचाइयां और दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस नाम से ये स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु के हाइट को जानना हो या वो वस्तु से कोई आदमी का डिस्टेंस कितना है उस चीज को जानना हो, उस वस्तु से डिस्टेंस क्या है, उस वस्तु का ऊंचाई क्या है, इन तमाम दो चीजों को जानने के लिए हमको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि कोई भी फिगर हम जब बनाते हैं तो उसमें हम ध्यान रखेंगे हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये जो रेखा आप देख रहे हैं वो जमीन के जो समांतर जो रेखा है उस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक है, यहां आपका आंख है, ये जो है आंख है आपका यहां, ठीक है, ये आंख है यहां से आप किसी वस्तु को जो है, यहां वस्तु है आपका, वस्तु कर देते हैं यहाँ पे, यहां आपका आंख है और यहां से एक वस्तु इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, तो इस वस्तु को आप देख रहे हैं। जैसे हम यहाँ है और यहां से हम किसी ऊंचाई वाले बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो जब हम ऊंचाई वाले बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारा पैरेलल ये हो गया, यहाँ पे ये आंख का ये सामने वाला तो ये हो जाएगा जो देखना है। और यदि हम उससे ऊंचाई वाले चीजों को देखते हैं तो थोड़ा सा हम अपने सर को उठाते हैं और आंख भी थोड़ा सा उठेगा ऊपर की दिशा की ओर। तो यहाँ पे ये जितना जो उठेगा, मतलब इस यहाँ के बैलेंस को देखना, ये हो गया सामने वाला, और यदि ऊपर उठाएंगे तो इस वस्तु को देखने के लिए जो यहाँ एंगल बनेगा, ये एंगल आपका जो है उन्नयन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और ये जो दृष्टि रेखा कहलाता है, यहां से जो उस वस्तु को आप देखे हैं, इस दूरी को, इस लाइन जो है, इस लाइन को हम कहेंगे दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है, तो जब हम नीचे से किसी वस्तु को हम देखते हैं ऊपर की ओर तो उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये जो लाइनअप होता है उस वस्तु से आंख का जो लाइनअप होता है उसे लाइन ऑफ साइट कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं क्षैतिज रेखा, ये भूमि के समतल होता है, भूमि के समांतर कहिए आप, समांतर भूमि जो होता है वो क्षैतिज रेखा कहलाता है। ठीक है, तो जब नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखा गया तो अब दो कंडीशन यहाँ आता है, नीचे से ऊपर देखना और ऊपर से वस्तु, नीचे वाले वस्तु को देखना। अब यहाँ देखिए, दूसरा देख लीजिए, एक और फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एक फिगर फिर ड्रॉ किए यहाँ पे। जब आप ऊपर से नीचे की वस्तु को देखते हैं, सपोज करते हैं कि आप यहां से किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये ए मान लेते हैं, इसको बी, और ये आपका सी हो गया। तो ऊपर से किसी वस्तु को देखना, तो दैट मीन्स ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो आंख को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, तो झुकाएंगे तो यहाँ आपका एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे इसको हम? अवनमन, अवनमन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे इसको, अवनमन कोण। जब हम ऊपर से नीचे की दिशा में देखेंगे और यहाँ का जो एंगल होता है और ये एंगल, मतलब ये और ये एंगल जो होता है, जैसे दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल यदि उसको क्रॉस करता है तो यहाँ अल्टरनेट जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, जिसके कारण यहाँ जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ बनेगा। तो उन्नयन और अवनमन, जब अवनमन कोण जब हम बनाते हैं, आंख को नीचे की ओर देखते हैं तो वहां का एंगल, फिर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाता है। तो फिर वहां से एंगल जितना बनेगा वही उन्नयन कोण का भी एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों हालांकि सेम ही होता है
लेकिन इसका वैल्यू सेम ही होगा, लेकिन फर्क बस इतना है कि ऊपर से देख रहा है इसीलिए इस कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, और ये नीचे से देख रहा है इसलिए उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ यही लाइन जो है वो दृष्टि रेखा कहलाएगा, दृष्टि रेखा, और उसको हम लाइन ऑफ साइट भी कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब यहां देखिए ये जो रेखा आपका है भूमि के समांतर है तो ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है तो ये क्षैतिज रेखा है, तो ये भी लाइन आपका क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में हम ये दो चीज को जानना जरूरी था कि अवनमन कोण कब बनता है, उन्नयन कोण कब बनता है, ये दोनों चीज को जान लिए तब आप में इसके बाद कुछ और चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना है, उसको बताने के बाद इसका सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए और कुछ बातें बता रहे हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके क्वेश्चन को पढ़िएगा तो एक समकोण तैयार होगा, ठीक है। समकोण जब तैयार हो जाएगा तो आप कहिएगा सर सब क्वेश्चन में समकोण बनेगा, तो ये बात फिर कैसे सब क्वेश्चन के लिए एक समकोण बन सकता है, तो देख लीजिए। एक बिल्डिंग है इतना ऊंचा है, तो बिल्डिंग सीधा है इतना ऊंचा है, तो ये ऊंचाई को रिप्रेजेंट करेगा, ये बिल्डिंग होगा, ये मकान होगा, ये मकान का ऊंचाई। उसी तरह से कोई आदमी है, एक आदमी खड़ा है, तो वो जो आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ये जैसे मकान है तो मकान भी सीधा है, तो ये मकान की ऊंचाई हो जाएगा। कोई आदमी खड़ा है, उस आदमी का हाइट जो है वो यही ए बी उसका उस आदमी का हाइट कहलाएगा। एक पेड़ है तो पेड़ की ऊंचाई की बात होगी तो यही लाइन पेड़ की ऊंचाई का काम करेगा। एक टावर है तो टावर सीधा खड़ा है तो यही ऊंचाई का काम करेगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज तो जरूर हम बनाएंगे, लेकिन प्रत्येक अलग अलग क्वेश्चन के लिए उस समय ये ए बी का मीनिंग बदल जाएगा। जैसे ए बी अभी मकान की ऊंचाई है, उसी तरह से ए बी दीवार की ऊंचाई हो सकता है, आदमी की ऊंचाई हो सकता है, पेड़ की ऊंचाई हो सकता है, टावर की ऊंचाई हो सकता है, ठीक है। अब ये मकान है तो इसका नीचे में शैडो बनेगा, तो ये इसका छाया हो जाएगा, यहाँ पे छाया बन जाएगा। उसके बाद यहाँ यदि एंगल बनता है तो वो उन्नयन कोण, यहाँ एंगल बनता है तो वो हो जाएगा अवनमन कोण। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना है, पिछले क्लास में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में हम चर्चा किए थे। तो 0 डिग्री का देखिएगा और 90 डिग्री का इसमें बहुत ही कम काम होता है, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब हुआ कि कोई आदमी के ये बराबर जो है वो 0 डिग्री हो गया। और यदि वो 90 डिग्री की बात हम करते हैं तो किसी भी मकान को हम इस तरह से, हमारे ऊपर तो नहीं मकान रहेगा तो हम ऐसे करके देखेंगे, तो इस तरह से क्या होता है कि देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का यूज हम नहीं करते हैं। ज्यादातर आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री देखने को मिलेगा, और इसी पर हम काम करते हैं। या वो उन्नयन कोण का वैल्यू होगा या अवनमन कोण का वैल्यू होगा, या ऊपर से देखा जाएगा या नीचे से देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो डिग्री का वैल्यू हम उसमें यूज करते हैं। ये भी समझ गए, तो ज्यादातर आपको ये 3 वैल्यू देखने को मिलेगा। अब क्या है कि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, तो मेरे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 चीज आपको देखने को मिल रहा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो है इन 6 में से किसका यूज होता है? देखिए, जो क्वेश्चन साइन थीटा से बनेगा वो क्वेश्चन कॉसेक थीटा से भी बन सकता है।
अब कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में साइन थीटा का यूज होगा, किस क्वेश्चन में कॉस थीटा का, किस क्वेश्चन में टेन थीटा का। जो क्वेश्चन साइन थीटा से बनेगा उस क्वेश्चन को हम कॉसेक से भी बना सकते हैं, जो कॉस से बनेगा वो सेक से भी बन सकता है, जो टेन से बनेगा वो कॉट से भी बन सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से किससे बनेगा? तो देखिए, जब क्वेश्चन में जैसे सपोज करते हैं ये समकोण त्रिभुज आपके पास है, तो यहां पे जब यहां वैल्यू दिया हो और यहां वैल्यू दिया हो तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका लंब है और ये क्या है? आधार। ये आपका हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो जब लंब और आधार की बात हो तो लंब बट्टे आधार जब हम करेंगे तो यहाँ टेन थीटा का यूज होगा, तो यहाँ हम टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार का यूज यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे पास लंब है और क्या है? आधार है। आप इस लंब बट्टे आधार के जगह पर आधार बट्टे लंब का भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों में से किसी का भी यूज करके इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ गए आप। अब आते हैं कॉस और सेक या साइन और कॉसेक। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक हम फिगर बनाए, फिर बनाए एक समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ 90 डिग्री है। यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ वैल्यू दे दिए हम 1 और यहाँ दे दिए हम 2 दे दिए। यहाँ 1 दे दिए और यहाँ 2 दे दिए, तो यहाँ आधार का वैल्यू है और यहाँ कर्ण का वैल्यू है। तो या तो आधार बट्टे कर्ण हम लिखेंगे या कर्ण बट्टे आधार लिखेंगे। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि ऐसा जब वैल्यू हो जब वहां कॉस थीटा का यूज हम कर सकते हैं, या तो कॉस थीटा का यूज करेंगे या नहीं तो यहाँ हम सेक थीटा का यूज कर देंगे, तो उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं साइन थीटा। सर कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा का यूज होगा? तो जब हम देखेंगे कि कोई फिगर है मेरे पास, उस फिगर में हम समकोण त्रिभुज में लंब का वैल्यू दिया हुआ है और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण जब दो चीज मेरे पास हो तो वैसे कंडीशन में लंब और कर्ण दो चीज आपके पास यदि हो तो वैसे कंडीशन में आप साइन थीटा का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लंब बट्टे कर्ण का यूज हम करेंगे या कर्ण बट्टे लंब का यूज करेंगे। दैट मीन्स ये सवाल साइन थीटा से बना सकते हैं और कॉसेक थीटा से बना सकते हैं, कोई दिक्कत? तो अभी हम सीखें कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम किन किन चीजों का यूज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो 6 मेरे पास है, इन 6 में को हम किस तरह से यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे कि कॉस का यूज करेंगे कि टेन का यूज करेंगे। इन तमामों चीजों को समझे। उसके बाद ये भी समझे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है आपको देखने को जल्दी नहीं मिलता है, हमेशा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ही हाइट एंड डिस्टेंस में देखने को मिलता है। और ये तमाम चीज जब आप सीख गए तो किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आज ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट क्लास है। कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव को आपको समझा देते हैं। सारा थ्योरी आपके पास है, कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं। यहाँ देखिए दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात करें। अब हम इसमें थीटा का मान जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए थीटा यहाँ है, दैट मीन्स ये उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण, इसका मतलब ये उन्नयन कोण का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताए थे कि जब आपके पास लंब हो और आधार हो तो आप दो मेथड से बना सकते हैं, एक टैन थीटा और दूसरा कॉट थीटा। तो यहाँ हम टैन थीटा लिख देंगे। टैन थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना हो गया 10 और बट्टा 10√3, यहाँ लिख लीजिए टैन थीटा। टैन टैन कैंसिल हो गया,
tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। थीटा का मान कैसे निकालते हैं? तो 1/√3 है तो हम tan में ही सोचेंगे कि tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिगर नहीं है, आपको फिगर खुद बनाना है। किसी समय एक खंभे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई समान है। कहता है क्या कि एक जो है खंभा है और इस खंभे की जो ऊंचाई है, तो आपको बताए हुए थे कि कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लिए और जब भी ऊंचाई की बात हो तो ये ए बी वैल्यू काम करेगा। तो न मेरे पास ऊंचाई है न मेरे पास इस परछाई का वैल्यू है, लेकिन कहता है कि जो भी वैल्यू है दोनों क्या है? समान है। तो यदि हम इसको x मान लेते हैं तो यहां भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये इसकी ऊंचाई हो गया और ये इसका परछाई हो गया। तो लंब और आधार है तो फिर हम यूज करेंगे किस चीज का? tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल्स टू x/x, लंब भी x और आधार भी x, दोनों कैंसिल। यहाँ यदि मीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर मान लेते हैं तो भी क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan के बारे में सोचेंगे कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम दो हाइट एंड डिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव को समझे। अभी और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई 3 मीटर है। 3 मीटर ऊंचे खंभे की, यहां देखिए 3 मीटर ऊंचे खंभे, एक खंभा है जो 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहाँ एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? तो 3 मीटर। तो ये इसका ऊंचाई हो गया 3 मीटर। और परछाई की लंबाई, ये इतना बड़ा ऊंचा है तो इसकी परछाई कहां बनेगा? तो नीचे बनेगा परछाई। तो परछाई कितना है? 3 मीटर। ठीक है, तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण प्राप्त करना है। तो उन्नयन कोण कहां है? यहां। इसको क्या कहेंगे हम? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण निकालना है। अब क्या, कौन सा फॉर्मूला का यूज करें? अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जब लंब और आधार आपके पास रहे तो दो चीज का यूज करके बना सकते हैं। या तो ये tan से बनेगा न तो cot से बनेगा। tan cot दोनों में से किसी का भी यूज करके। चलिए tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो यहां देखिए tan थीटा इक्वल्स टू लंब का वैल्यू है 3 और ये भी 3, दोनों कैंसिल हो गया 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 जो वैल्यू है तो tan में पता करेंगे कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 45 डिग्री। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री। इस तरह से हम डिग्री का वैल्यू का पता करते हैं, उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो। यहाँ देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री बाय कॉस 40 डिग्री। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़े थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा का काम 40 डिग्री कर रहा है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं छोटा सा में। तो 1 रूट में देखिए रूट कॉस स्क्वायर 40 डिग्री बाय कॉस 40 डिग्री कैसे हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का काम 40 डिग्री, इसलिए 40 डिग्री। कॉस स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस 40 डिग्री बाय कॉस 40 डिग्री विल बी कैंसिल। दैट मीन्स 1। तो ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे। यहाँ देखिए आपको बताया कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है, लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए tan 180 डिग्री बाय 6
6 18 तो tan 30 डिग्री हो गया, इंटू tan कितना डिग्री, 3 6 18 60 डिग्री। ठीक है, यहां देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इंटू √3 कैंसिल हो गया तो 1, तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें जितना भी था तमाम कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, कुछ ऑब्जेक्टिव पर भी हम लोग चर्चा किए हैं और आज ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम चीजों को पढ़ा दिया गया, आप इस एक्सरसाइज को घर पे पूरे कंप्लीट से बनाएंगे। जो कोई भी समस्या होगा आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और उसको भी हम समय आने पर सॉल्व कर देंगे।